जनता तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। पिछले गुड़गांव में क्या हाल है, कहने में मिलेनियम सिटी है, लेकिन यहाँ पे ना सीवर है, ना सड़क है, ना आप देखिए जल भराव का क्या हालत है। शहर को सुधारना है, हमारा एक ही मोटिव है, शहर को अच्छा बनाना है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं अभी किसी टक्कर में नहीं हूँ, उन दोनों में ही टक्कर है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है इस समय निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले सवाल यही कि आखिरकार निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही क्यों सोचा? देखिए, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने से मतलब ये है कि हम जागरूक नागरिक हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और पार्टी से टिकट लेने का मतलब एक बहुत बड़ा कुछ जिस तरह से सुनने में आता है उस तरह का वो सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हम शायद फिट नहीं बैठते उसमें। इसलिए हमने अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में और जनता के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें कहने के लिए है। बीजेपी और कांग्रेस का तो राज आप देख ही रहे हैं। पिछले गुड़गांव में क्या हाल है, कहने में मिलेनियम सिटी है, लेकिन यहाँ पे ना सीवर है, ना सड़क है, ना आप देखिए जल भराव का क्या हालत है। एक सिविल हॉस्पिटल नहीं बन पाया यहाँ पे। सर, अगर आपकी जीत यहाँ से हो जाती है तो आप सत्ता वाली पार्टी के पास जाना फिर क्या बेहतर समझेंगे? नहीं, अगर मुझे जीत हासिल होती है ऊपर प्रभु की कृपा से, तो मैं इंडिपेंडेंट ही रह के अपने इलाके में जो एक पावर होती है एमएलए की, ज़रूरी नहीं कि आप पार्टी सत्ता में ही हो। हमने सिस्टम को समझा है एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट, तो हम उस हिसाब से अपने गुड़गांव को जिस हिसाब से रिवेन्यू देता है उस हिसाब से हम उस रिवेन्यू में से ज़्यादा जो पैसा जो है गुड़गांव में खर्च हो और शहर का जो है जो बुरी हालत है वो अच्छा हो। कहने में मिलेनियम सिटी, लेकिन आप कहीं जाके देखिए बहुत बुरा हाल है। सर, आप यहाँ पर आपकी टक्कर किससे है? नरवीर सिंह से या फिर वर्धन जी से? नहीं, ऐसा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं अभी किसी टक्कर में नहीं हूँ, उन दोनों में ही टक्कर है। वोट तो कटेगा? हाँ, वोट कटेगा, बिल्कुल किसका कटेगा? किसका लगता है कि आप भाई मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ तो इस पार्टी का वोट कटेगा? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर किसी पार्टी का वोट हम नहीं कह सकते, दोनों का वोट कटेगा। दोनों का कटेगा। लेकिन रविंद्र यादव के साथ जनता जो है, कौन सी जनता है वो? देखिए, जो इस सिस्टम से परेशान लोग हैं ना, वो हमारे साथ है, जिन्होंने हमारी कार्यशैली देखी है। हम बगैर किसी पद पे होते हुए भी सरकारी जो काम होते हैं लोगों के, चाहे वो किसी भी छोटे से छोटा काम हो, उसमें कराने में हम उनकी पूरी मदद करते हैं और उस तरह से लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर आदमी मिनिस्टर के पास या एमएलए के पास नहीं जा पाता है, वो हमारे पास समस्या लेके आता है। हम अधिकारियों से उन समस्या का समाधान कराने की अपनी जी जान से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप ने बोला जैसे टक्कर में मैं नहीं हूँ और अब इसमें कोई निसंकोच वाली बात बोल रहे हैं, तो आप ये बात कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी में है? देखिए, ये तो पक्का है, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं कहीं किसी उसमें नहीं हूँ अभी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है कि चुनावों से पहले ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत सच्चाई है इस बात में। पर मैं जितनी वोटें ले रहा हूँ इन दोनों कैंडिडेट की ही वोटें मतलब हैं। खुश है आप? हाँ, मैं खुश हूँ। जनता मुझे पूरा प्यार दे रही है, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अच्छा मान सम्मान। शुरुआत अच्छी हो रही है? हाँ, शुरुआत अच्छी हो रही है। तो आने वाले समय में रविंद्र यादव का कोई रोड मैप क्या लगता है सर? देखिए, इन फ्यूचर अभी तो सब चीज़ें हैं, अभी आगे आने वाले एमसीजी चुनाव, मेयर का चुनाव भी फाइट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी मेयर का चुनाव? हाँ, शहर को सुधारना है, हमारा एक ही मोटिव है, शहर को अच्छा बनाना है। तो ऐसा तो नहीं होगा, मैं बहुत से ऐसे चेहरे देखे जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, तो आगे चल के रविंद्र यादव कभी अपनी एक अलग पार्टी बनाते नजर आए? देखिए, जिस तरह से लोग जुड़ते हैं ना उस हिसाब से सब डेवलपमेंट होती है। अभी इस तरह का कोई रोड मैप नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर इस तरह का हो सकता है। तो पूरी तैयारी है? हाँ हाँ, पूरी तैयारी है, मन से तैयारी है। और अगर हमें कभी मौका मिला तो हम चाहेंगे गुड़गांव जो 50% से ज़्यादा रिवेन्यू स्टेट को देता है, उसमें से उसी हिसाब से गुड़गांव में पैसा खर्च हो और गुड़गांव को इतना साफ़ सुथरा शहर बनाया जाए कि ना कहीं की।
सर यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा आपको, कोई ऐसे मन में कोई काम हो बादशाहपुर को लेकर, पूरे इस संसदीय क्षेत्र है पूरा गुड़गांव, इसको लेकर कि भाई अपनी विधानसभा बादशाहपुर में मुझे ये काम कराना है, कौन से वो मन में काम है आप? देखो, सबसे पहला है प्रदूषण रहित वातावरण होना चाहिए, पोल्यूशन का कंट्रोल होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सब कॉमर्शलाइज हो गया है, पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर से कटे, चाहे वो किसी और बिल्डर के किसी हिसाब से कटे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेड़ लगे जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। उसके बाद ट्रैफिक रोड जाम की समस्या है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम आप गुड़गांव में कभी जाएंगे, जहाँ आपको 10 मिनट लगता है वहाँ 1 घंटा लगता है। तो हमारा उस सुधार की तरफ फोकस होगा। साफ सुथरा पानी हमें पूरा मिले, कचरा मुक्त शहर हो। आप कहीं भी देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी, एमसीजी का जो अगर सालाना हम बजट देखें तो कितने सैकड़ों करोड़ का है, लेकिन कूड़ा फिर भी नहीं उठ रहा है। उस कूड़े का प्रॉपर उठने के बाद उसको सेग्रीगेशन हो और उसका जो निष्कारण जैसे जो विदेशों में होता है उस तरह से हो। कांग्रेस में जो इस समय अंदरूनी कलह चल रही है आपको पता होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कुमारी सैलजा कह रही है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, सुरजेवाला कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या राय है इस पर आप? देखिए, ये बहुत उच्च लेवल का वो है। हालांकि हम सब कुछ समझ रखते हैं, लेकिन उसको बोलना कोई ठीक नहीं है। हाँ, इस कलह से कुछ सीटों का कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। नुकसान होगा तो जीत आपको लग रहा है बीजेपी की हरियाणा में? नहीं, मैं ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। फिर भी एक अंदाजा, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस की नुकसान जरूर होगा, तो अगर क्या ये आपसी कलह रहा तो जरूर नुकसान। आपसी कलह तो है, वो तो सब दिखाई दिया चुनाव प्रचार में। आज जाकर सैलजा मुश्किल से पहुंची मनाने के बाद। नहीं, अभी इलेक्शन में टाइम है और ये कलह खत्म हो सकती है, एक दिन पहले भी खत्म हो सकती है। और अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो शायद अड़ी हुई है ना अभी भी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, वो उन पार्टी का अपना वो है, उसमें मैं कुछ इसमें ज़्यादा राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ इस समय देवेंद्र यादव जी थे, तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की देखिए एक अलग ही पहचान होती है, अपना अलग ही सिंबल लेकर आते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। उनके साथ बैकफुट में कोई पार्टी नहीं होती है, पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता है। अगर शहर के अंदर कोई वोट पड़ता है तो निर्दलीय प्रत्याशी के चेहरे पर वोट पड़ता है। अब हमारा बड़ा खतरनाक है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने बड़ा चूज करके दूरबीन का निशान लिया, थोड़ा दूर तक देखे, पारदर्शिता से देखे। तो ऐसे में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें किसकी सरकार बनती है और बादशाहपुर में किसकी जीत होती है। खैर सर तो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चर्चा जरूर रहेगी, कहीं ना कहीं वोट काटने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।